फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज फिर हम हिमाचल के टूर पे जा रहे हैं, लेकिन अब एज ए टूरिस्ट बन के नहीं जा रहे हैं। इस बार हम शादी अटेंड करने जा रहे हैं हिमाचल में। तो आपको हम हिमाचल का ट्रेडिशन, हिमाचल का कस्टम और जो भी रीति रिवाज होते हैं शादी के, वो सब आपको दिखाएंगे। तो आप भी एंजॉय करना, होप सो कि हम भी शादियाँ एंजॉय करेंगे। सो चलो आपको लेके चलते हैं। अभी मेरी जर्नी जो है वो शुरू ही हुई है, अभी घर से निकला ही। अब हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास ही शॉप है, वहाँ से लस्सी ले रहे हैं, मसाले वाली वेर का मसाला लस्सी। लस्सी आ गई दोस्तों, देखो ये देखो, ये वेरका की मसाले वाली छाछ। हाँ। बहुत सी कंपनियों ने अब बनानी शुरू कर दी है। कोल्ड ड्रिंक तो से बेटर है कि आप लस्सी वेरका पिए। ब्रांड बहुत चलता है नहीं, अमृतसर में, तो हमने वेरका की लस्सी को प्रेफर किया। सो प्रेफर योर होम प्रोडक्ट। लस्सी पीनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक की बजाय, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं। मैंने ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जीरे की है, जीरा है, ये जीरे का लिक्विड है। ये तो ये बाजार में मिलता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक से बेटर है। मेहता की ओर से जा रहे हैं, मेहता गांव आता है। हमने आपको ये तो मेहता बताया से ही नहीं। होके हम जाएंगे हरगोबिंदपुर से टांडा से होशियारपुर, फिर होशियारपुर से पकड़ेंगे हम चिंतपूर्णी रोड। हमने तो बताया नहीं इनको कि हम शादी किसकी पे जा रहे हैं। हाँ, शादी ऐसा है कि मेरी सिस्टर जो है उसके देवर के लड़के की शादी है, वहाँ पे जा रहे हैं। वो दिल्ली से शादी करने आ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि लड़की वाले जो है वो हिमाचल के रहने वाले हैं। तो शादी जो है वो चिंतपूर्णी से 3 किलोमीटर पहले भरवाई पड़ता है, जहाँ से रास्ता ज्वाला जी को भी जाता है और मुबारकपुर को भी वापस जाता है। तो हम भरवाई में रहेंगे। तो दोस्तों हम होशियारपुर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारी हिल एरिया की जर्नी शुरू होगी। 3-4 किलोमीटर है जो प्लेन एरिया है, उसके बाद हिल एरिया शुरू हो जाता है। तो अब सड़क भी अच्छी बनी है। पहले ये सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बन रही थी, अब ये बन चुकी है। सिर्फ पैच वर्क होना बाकी रह गया साइड में। ये सर्विस रोड के तरफ भी बनाई है मेरे ख्याल से। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा। मैं परवाई सीधा। अब हम भरवाई जाएंगे सीधा ही, तो शादी में। तो आपको रास्ते के नज़ारे भी बताते जाएंगे। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई, होशियारपुर से आगे चढ़ाई शुरू होगी ना। तो दोस्तों तो देखो ये ये हिल एरिया स्टार्ट हो गया, लेकिन ये पंजाब का ही हिस्सा अभी। देखो गौएं कैसे छोड़ी हुई हैं बेचारी, ये ऐसे ही घूमती रहती हैं। लोग जगह ये जगह वो लोग छोड़ते हैं जो जानवरों से प्यार नहीं करते। अब ये जो गाय है, इन्होंने दूध देना बंद कर दिया, तो लोग इनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। ये हमारी सभ्यता हो गई अब। ये लोग ब्रेड लेके बैठे पहले होते लोग हैं, गाय को दान किया करते थे। ये ब्रेड लेके बैठे होते हैं ना, ये हाँ। बंदरों को डालने के लिए ना। हाँ, जो बंदर बैठे होते हैं साइड पे, उनको डालने के लिए होता है। ये मेन मना करते हैं कि सड़क पे डालनी नहीं चाहिए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पर ये मेन होता है। लेकिन फिर भी लोग जानवरों का भी ध्यान रखते हैं।
ये देखो ये मैगी पॉइंट है। यहाँ पे मैगी खाते हैं। मैगी पॉइंट बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मैगी मैगी मैगी। मैं एक चीज बताऊं आपको, अब तो जो हिमाचल का एक जो ट्रेडिशन, जो कल्चर नजर आता था ना कि जो पुराने घर होते थे, स्लोट पड़े होते थे। स्लोट होते ना, जानते हो ना आप स्लोट क्या होते हैं? ना मैं नहीं वो जानती। स्लोट एक तरह के पत्थर को ना थोड़ा काट काट के उसको, और त्रिशवें करके हाँ, ऊपर। उसके ऊपर स्लोट डाल देते थे। तो वो कल्चर था, अभी कहीं नजर आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो उनके जो दीवारें होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी। मिट्टी को दबा दबा के अच्छी तरह से उसकी कुटाई कर करके पीस अच्छी तरह से फिर उसकी दीवारें बनाते थे। तो उस पे स्लोट डालते थे और वो इतने कमरे ठंडे होते थे, और गर्मियों में एकदम ठंडे, और सर्दियों में एकदम से निग रहता था अंदर, मतलब ठंड नहीं आ पाती थी अंदर। तो ऐसे कमरे होते थे वो। और कितने कितने साल, कम से कम 20 25 साल उन दीवारों को कुछ नहीं होता था। बस उन पे जो पुताई करनी होती थी कि ऊपर आपने थोड़ी कली फेर दी या ऐसे कर दिया, जैसे भी आप करना चाहो। कई पुराने घरों में तो वो क्योंकि वो मिट्टी के बने होते थे दीवारें, तो उन पे गोबर के लेप करते थे। तो उसके ऊपर फिर रंग करने, फिर अपने लोग ऐसा भी करते थे कि डिजाइन डालते थे दीवारों पे खुद बना के। अब तो इधर भी पक्के मकान लेंटर बढ़ गए हैं, सरिये जो होते हैं आरबीसी आरसीसी लेंटर बढ़ गए हैं। अब ये भी जो शहर का कल्चर है वो यहाँ पे आ गया। देखो एरिया। तो दोस्तों, ये हमारा पहला स्टॉपेज है। यहाँ पे मेरे चाचा जी की लड़की, मेरी बहन ही, वो यहाँ पे रहते हैं। तो मेरी चाची जी ने कुछ सामान भेजा था उनके लिए, तो वो देने आए हैं सबसे पहले। वो रास्ते में पड़ता था, तो चाची जी बोले कि आपने जाना तो उधर से ही है, तो आप होते आओ। तो वो उनका घर है, ये रास्ता है, और ये रास्ता जाता है हमीरपुर की तरफ, और ये नया रास्ता निकाला है चिंतपूर्णी के लिए। यहाँ से मुबारकपुर से थोड़ा सा नीचे आओ अम्ब की तरफ, तो रास्ता चिंतपूर्णी के लिए नया रास्ता निकाला है। तो दोस्तों, ये जो वो, अच्छा उसके साइड टूट गई। मेरे चाचा जी की लड़की का घर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो कुछ सामान था उनका, तो वो देने के लिए जा रहे हैं। आगे आगे मैडम जी हैं। ये घर है उनका। ये वाला। हाँ जी, घर वाले घर ही ना। अच्छा अच्छा। फ्रेंड्स, मैं अपनी ननद के घर से आ गई हूँ। हम शादी वाले घर में जा रहे हैं अब, तो पहुँच के बताते हैं आपको वहाँ का। कितना बड़ा कंटेनर है। कैसे सड़क से मुड़ता होगा ना, हाँ। कितनी डिफिकल्ट ड्राइविंग है। इतनी हैवी गाड़ियों शॉप को चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये शाम का मौसम बहुत बढ़िया हो गया हुआ है, शाम का सुहावना मौसम हो गया हुआ है। ये हम पहुंच गए परवाई, जहाँ पे उन्होंने ठहरने का इंतजाम किया हुआ है। वो आ गए। हाँ जी,
क्या बात है। देखो ये जी, हमारे दीदी आ गए हैं, ये उन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। ये हमारे दीदी आ गए, उन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। मैं कितनी लंबी उम्र है, मैं कह रही फोन मिलाओ। चलते चलते उतरिए। बंद कर लो फोन। सोनू तो दोस्तों ये ये है शादी वाली जगह। जगह। ऊंची बोला करो थोड़ी, और ये आपकी आवाज़ कम आती है। हमने यहाँ पे गाड़ी, पार्क कर देनी है, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं शादी वाले घरों की। ये मेरे ख्याल से, हाँ जी, तो यहाँ पे पार्क कर देते हैं गाड़ी। तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था ना कि पुराने घर कैसे होते थे, तो वो मैं आपको बाहर निकल के बताता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए दोस्तों, ये होते हैं पुराने घर। ये देखिए, ये देखिए, ये स्लोट पड़े हुए। हाँ, ये वो शादी वाली जगह जहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। ये PWD वालों की रेस्ट हाउस है, वो किया हुआ है। ये मेरी सिस्टर है, ठीक है।